करना पड़ेगा, कोफिशिएंट एपी में है या एचपी में? एचपी, ठीक है। एचपी के लिए क्या करना पड़ रहा था? इंटीग्रेट करके निकालो, बाकी जो टर्म एक्स्ट्रा है उसको इधर ट्रांसफर कर लो। अब 11C1 11C2 है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह पे 11 का एक्सपेंशन लिख लें, क्या आ जाएगा? 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C1 x प्लस 11C2 x स्क्वायर प्लस 11C9 x की पावर 9 प्लस 11C10 x की पावर 10 प्लस 11 x की पावर 11, यही होगा ना। अब देखो C1 से लेके C9 तक का पूछा है, तो अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें इसके बाद, ठीक है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 12 अपॉन 12, 0 to 1, ठीक है। उसी तरीके से इधर 11C0x 0 to 1 प्लस 11C1x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस 11C9x की पावर 10 अपॉन 10 0 to 1 प्लस 11C10x की पावर 11 अपॉन 11 0 to 1 प्लस 11C11x की पावर 12 अपॉन 12 0 to 1। समझ में आ रहा है ना? एक्स्ट्रा टर्म क्यों ऐड करे? कौन? अबे इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में पूरा टर्म आएगा ना, तो आधा तो अपनी मर्जी से तो नहीं ना डिलीट करेगा, बाद में जिनकी जरूरत है उतनी ले लेंगे। अब देखो, अब अपने को जरूरत कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक ही है ना, बाकी ये 3 टर्म एक्स्ट्रा है ना, वैल्यू निकालनी है इसकी। समझ में आ रही है ना? तो इसको अगर हम यस मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा, फिर अगला वाला टर्म से यह, इससे यह आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बाकी जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो पूरे का लिखोगे ना, अधूरा नहीं ना लिखोगे। समझ में आया कि नहीं? अब इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लो। अब यहाँ रखोगे 1 तो 2 का पावर 12 अपॉन 12 माइनस, अगर 0 रखोगे तो 1 अपॉन 12। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर 11 से 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 माइनस 0 अब प्लस, अब यस पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 11C10 की वैल्यू 11 और यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 अपॉन 11, माइनस वाला अगर 0 लगाओगे तो माइनस 0 ही आ जाएगा। फिर लास्ट वाला 11C11 की वैल्यू 1 और वहाँ पे 1 रखे तो 1 अपॉन 12 माइनस 0। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 2 का पावर 12 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 12। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो -1 और इसको कैंसिल करके ट्रांसफर करोगे तो भी -1 इधर आएगा, उसको इधर ट्रांसफर करोगे तो -1 अपॉन 12 इज इक्वल टू यस। इसको इधर ट्रांसफर कर लिए, इसको 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा ना, उसको भी यहाँ ट्रांसफर कर लिए, इस पूरे को भी इधर ट्रांसफर कर लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 का पावर, अब इसको तुम कैंसिल करना चाहो तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 10 अपॉन 3 हो जाएगा ना। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो -1 अपॉन 12 1 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 12, तो यानी कि -1 अपॉन 6 -2 इज इक्वल टू यस। सबको क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, आगे सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा ना।
2 का पावर 10 की वैल्यू कितनी होती? टू के पावर 10 की वैल्यू कितनी होती? 102 1023। अबे 2 के पावर में 3 कैसे आ जाएगा लाइफ में? 1024 1024। ये वाला इंटीग्रेशन है x की पावर 11 का इंटीग्रेशन x की पावर 11 + 1 यानी 12/12। अबे इंटीग्रेशन तुम लोग बात ही करने में मस्त रहते। इंटीग्रेशन है वो, x की पावर 11 को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा। कल वो बताया गया था इंटीग्रेशन। हो गया। कितना आ रहा है आंसर इसका? 2041 डिवाइडेड बाय 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो m और n का अगर GCD 1 हो तो m + n फाइंड करना है। पूरा फाइंड करो। चलो मैं कर भी दे रहा। पूरे का अगर LCM लोगे तो 6। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 1024 2048 -1 माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू S। सही है इतना? 12 1 13 यानी कि 232035/6 इतना आ रहा है क्या? 20 कुछ कैंसिल होगा यहाँ से। 5 3 8 2 10। 3 से नहीं कैंसिल हो रहा है ऊपर वाला, 2 से भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब 3 2 से नहीं हो रहा तो 6 भी कहाँ ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या दिया? n/m। अगर कुछ कैंसिल होता तो उसको पहले कैंसिल करते, क्योंकि GCD 1 दिया है। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो यानी कि यह कितना हो गया? n/m हो गया। अब दोनों को ऐड करोगे m + n 2035 + 6 यानी कि 2041। समझ में आया? हाँ, तुम क्या? अरे यहाँ GCD लिखा था ना, वो मैंने क्लीन कर दिया। पूरा तो पढ़ GCD। तो GCD का मतलब क्या होता? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब इन दोनों का m और n का जो बड़ी से बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रही है वो 1 है। समझ में आए? यानी कि उनका HCF 1 है, यानी 1 के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर मान लो ये दोनों किसी नंबर से कैंसिल होते 1 के अलावा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर होता ना, तो पहले हम कैंसिल आउट करते, फिर n और m की वैल्यू कंसीडर करते। तुम लोग रिवीजन कर नहीं रहे। मैंने एक दिन पूरे अच्छे से बताया था GCD को। NCNA। शांत रहो। ये वाला क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है, याद है किसी को? कैसे कराया गया था?
ये वाली क्वेश्चन पहले कराई जा चुकी है। कैसे कराया गया था? डेरिवेटिव एक तो डिफरेंशिएट करके कराया गया था, एक और तरीके से पहले उससे पहले कराया गया था उल्टा करके लिख के। यस को एक बार इसको यस लेते थे, फिर यस में इसको उल्टा करके लिख देते थे। याद आ रहा है ना? दो तरीके से। अब एक और तरीका इसमें देख लो, मेथड TR वाला, ठीक है, टर्म निकाल के। तो अगर मान लो इसका तुम TR लिखो, TR क्या हो जाएगा? TR इज इक्वल टू R CR होगा ना, 1C1 2C2। समझ में आ रहा? तो R की वैल्यू 1 से लेके अप टू n तक जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको क्लियर? अब इसका क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है। तो यहां पर सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा TR, R की वैल्यू 1 to n। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि R n CR। सबको क्लियर है? R की वैल्यू 1 to n। अब देखो, कभी भी यहाँ पे जब तुम TR वाले फार्मूले से करो, तो अगर यहाँ कभी भी R बने, n बने, n तो कांस्टेंट है, बट R वेरी कर रहा है ना। तो जब भी R बने तो R को खत्म करने का ट्राई करो। R को कैसे कैंसिल करोगे? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n R, n सी R को तुम n अपॉन R n माइनस 1 C R माइनस 1 लिख सकते। एक दिन बताया गया था फॉर्मूला। n सी R को n अपॉन R n माइनस 1 सी R माइनस 1 लिख सकते। चाहो तो इसको तुम ओपन करके ट्राई करना, ठीक है? तो यहाँ पे R से R कैंसिल, ठीक है? n कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से। n सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 C R माइनस 1, ठीक है? अब अंदर जो देखो लिखा है, ठीक है? तो क्या लिखा है? अगर R की वैल्यू तुम 1 से रखना स्टार्ट करें तो क्या आने वाला है? n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1। जब R की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 बनेगा, R की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 बनेगा, ठीक है? प्लस n माइनस 1 C2। फिर R की वैल्यू n तक जा रही है ना, n माइनस 1 C n माइनस 1। समझ में आ रहा? तो मतलब 1 प्लस x की पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट, n माइनस 1 का बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं दिख रहा। अब इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ना, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। अगर यही n तक जाता, लास्ट में अगर n Cn रहता तो क्या फार्मूला होता है? 2 का पावर n होता है ना, लेकिन लास्ट n माइनस 1 तक ही जा रहा। Cn 2 का पावर n माइनस 1। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर? नोट डाउन करो। अभी तुम ट्रिप जा रहे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। जो लोग ट्रिप नहीं जा रहे वो क्या करने वाले? फिर गांव जा रहे। दे रहा क्वेश्चन 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n प्लस 1 Cn 2 का पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2। क्लास में ये भी क्वेश्चन कराया गया है, बट इसको उस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, Tn वाले फार्मूले से, TR वाले। अब इसको मैंने दो तरीके से ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है? एक बार इसको उल्टा करके लिखने वाला, एक बार डिफरेंशिएशन से। अभी TR वाले से करो।
टी आर निकाल के आर्थ टर्म। चलो, सो दैट 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस n प्लस 1 Cn इज इक्वल टू क्या शो करना है, n प्लस 2 2 की पावर n माइनस 1। कहाँ जा रही, बैठ जा अपने सीट पे। आधे घंटे तो क्लास लेते नहीं हुए, कितना देर हुआ क्लास लेते हुए, तो बैठ चुपचाप इधर, आइयो मत, फिर आना नहीं है। अब मैं लॉक कराता हूँ उसको, जो जाए वो आए नहीं, ठीक है। अब अगर इसमें तुम टी आर लिखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 सी आर हो जाएगा ना, आर प्लस 1 सी आर। आर प्लस 1 मतलब आर की वैल्यू अगर 0 रखे तो 0 प्लस 1 C0। समझ में आ रहा। तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, और कोई तरीके से लिख सकते हो। अगर तुम इसको R लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टी आर इज इक्वल टू R, ठीक है, आर सी आर माइनस 1। दोनों तरीका सही है। अब इसमें R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसमें R की वैल्यू 0 से स्टार्ट है। बट देखो, तुम इसमें मत कंफ्यूज होना कि ये T1 है, ठीक है। मान लो R की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ T0 मिलेगा ना, समझ में आ रही बात। तो उससे नहीं कंफ्यूज होना है, कि मतलब तुमको जो इजी लगे सॉल्व करने में तुम उससे करो, ठीक है। समझ में आ रहा, दोनों सही है। अगर यहाँ पे तुम, अब इसमें R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो यहाँ 1 रखोगे तो 1, और ये 1 माइनस 1 0, 1C0 2C1। समझ में आ रहा। तो अगर मैं इससे कर रहा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब सिग्मा अप्लाई करोगे, सिग्मा S इज इक्वल टू सिग्मा R प्लस 1 NCR, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन ना, अलग अलग इन द सेंस, मान लो यहाँ से अलग R NCR प्लस सिग्मा 1 NC। तमीज से जाया आया करो, नहीं तो मत जाया करो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 से ना, R इज इक्वल टू 0 to N, और यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 to N। 0 to N ही जाएगा या फिर कुछ और जाएगा, तुम लोग देख कर बताओ ऊपर। R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to N प्लस 1। देख कर बताओ सब लोग इधर। R की वैल्यू यहाँ पर है ना, तो R की वैल्यू 0 1 2 N, तो N तक ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां से फिर R को कैंसिल करेंगे अपन, तो N सिग्मा R इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, R N अपॉन R N माइनस 1 C R माइनस 1 प्लस। अब इसकी तो सीधे तुम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर R की वैल्यू 0 रखे, ठीक है, तो NC0 NC1 NC2 NCN आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 to the पावर n। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ R से R कैंसिल, n बाहर आ जाएगा, n बाहर। जब R से R कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ R की वैल्यू में कुछ चेंजेस आएंगे, क्या होगा पहले देख ले। जब यहाँ R से R कैंसिल हो रहा है इस सिग्मा के अंदर, तो R की वैल्यू में कुछ चेंजेस आएंगे, बताया गया था पहले एक दिन। जब R से R कैंसिल हो रहा है, यानी R 0 to 0 कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 से लिख देते हैं। जब भी कैंसिल करो तो यहाँ पे अब R इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। तुम अगर लिखना भूल भी गए, फॉर एग्जाम्पल तुम R इज इक्वल टू 0 लिख दिए, तो जब R की वैल्यू 0 यहाँ लिखोगे तो N माइनस 1 C माइनस 1 आएगा ना।
अब निगेटिव पे तो डिफाइन ही नहीं है, केवल पॉजिटिव पे डिफाइन है, तो तुम वहां से भी चेक कर सकते तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है। बट कुछ भी कैंसिल करो, यहाँ से उसको कम करते चले जाओ। एक दिन मैंने r-1 r-2 तक कैंसिल करके बताया था, अभी याद नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। वहां पे मैंने चेंज नहीं किए, लिमिट कितना 0 से ही था। फिर जब r की वैल्यू देखो, जब r से r कैंसिल होगा तो 0 खत्म करेंगे, जब r-1 कैंसिल होगा तब 1 खत्म करेंगे, r-2 कैंसिल होगा तब 2 तक खत्म करेंगे। समझ में आ रही बात? वैसे करते हैं। तो जब r से r कैंसिल हुआ तो उसका तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट था लिमिट r की वैल्यू। समझ में आया इतना? अब इसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। अब देखो r की वैल्यू अगर तुम रखना स्टार्ट करो, 1 रखोगे तो n-1 C0, 2 रखोगे तो n-1 C1, n-1 C0 प्लस n-1 C1 अप टू n-1 C n-1 प्लस 2 का पावर n। सबको क्लियर है? n, अब ये तो 2 का पावर n-1 हो गया ना, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर n-1 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा n, यहां से बचेगा 2। तो है प्रूफ करना था, शो करना था। So that 1 into 2 C1 plus 2 into 3 C2 plus n into n plus 1 Cn is equal to n into n plus 3 2 का पावर n-2। सॉल्व करो सेम तरीके से। TR क्या हो जाएगा, TR इज इक्वल टू R प्लस 1 CR, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा TR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा R प्लस 1 CR। अब R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जाएगी कहाँ तक, n तक। R इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब पहले यहाँ पे R का मतलब जो भी कैंसिल हो उसको कैंसिल ही करना है यहाँ पे, तो n सिग्मा R इज इक्वल टू 1 R प्लस 1, तो ये तो n CR है ना, अगर लिखना चाहो तो n अपॉन R n-1 CR-1, ठीक है। तो यहाँ पे R से R खत्म, ठीक। लेकिन अभी R प्लस 1 बचा है, ठीक है। तुम चाहो तो n को बाहर निकाल सकते, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n R प्लस 1 n-1 C R-1। अब अपने को यहाँ पे जो R है इसको भी खत्म करना है, ठीक है। तो R प्लस 1 तो यहाँ से बन नहीं सकता। अगर अपन इसको एक बार और ओपन करके लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n-1 अपॉन R-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n-2 C R-2 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? एक बार और लिखे तो बट यहाँ R प्लस 1 है, तो इसको अपन R-1 बना सकते हैं ना। इसको अगर बनाए हम R-1 तो 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ऐड भी करना होगा, तो प्लस 2। समझ में आया? R इज इक्वल टू 1 to n। किसी को इस लाइन में कुछ डाउट है? ठीक है, अब लिख लो उसको अलग अलग करके, n सिग्मा
r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस 1, ठीक। तो r माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 n माइनस 2 c r माइनस 2, बट अभी 2 वाला बचा है ना, अभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिखे हैं, 2 वाला बचा है। चाहो तो यहां से इस तरह से ब्रैकेट लगा लो, प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 2, अब 2 के साथ मान लो इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा ना, तो पूरे का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो डायरेक्ट तुम n माइनस 1 सी आर माइनस 1 ही लिख सकते। अगर इस पूरे को तुम देखो, ठीक है, 2 के साथ ये पूरा जब ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ r माइनस 1 के साथ, तो उसको एज इट इज लिखे हम। तो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन पूरे का 2 के साथ भी होगा ना, और इस पूरे की वैल्यू n माइनस 1 सी आर माइनस 1 है, तो प्लस 2 n माइनस 1 सी आर माइनस 1। किसी को कुछ डाउट है? बोल। अब इसको n माइनस 1 सी आर माइनस 1 को इतना लिख सकते हो ना, n माइनस 1 आर माइनस 1, और यहाँ पे एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो पता है फार्मूले की तरह। अब ये लिखे किस लिए है? ताकि कुछ जो मान लो यहाँ से r खत्म करना है अपने को, ठीक है, तो r खत्म करना है तो डायरेक्ट r प्लस 1 या r वाला टर्म नहीं बना सकते। यहाँ से ही कुछ निकाल के इसको खत्म करना है r को, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल सकता? r माइनस 1 निकल सकता, तो यहाँ भी अपन r माइनस 1 बना ले। समझ में आ रहा था कि कैंसिल हो सके? तो जब r माइनस 1 यहाँ बना लिए, तो इसका मल्टीप्लाई अगर r माइनस 1 को एक छोटे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, तो इस टोटल का मल्टीप्लाई एक बार r माइनस 1 में, फिर इस टोटल का मल्टीप्लाई एक बार 2 में। समझ में आई बात? तो जब इस टोटल का मल्टीप्लाई r माइनस 1 में करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, और जब इस टोटल का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 इंटू इतना होगा ना, और ये जो है यही चीज है ना, तो वही मैंने वहां लिख दिया, थोड़ा इजी लगे। अब 2 के साथ इसकी जरूरत है नहीं r माइनस 1 की। समझ में आया? अब साइलेंट करके रखा कर, ठीक है। अब n यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब n माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से, सिग्मा। अब देखो r माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? अब r की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर देंगे। r इज इक्वल टू 2 to n माइनस 1, और इधर n माइनस 2 c r माइनस 2। समझ में आ रहा है ना? प्लस यहाँ पे 2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 c r माइनस 1। किसी को कुछ डाउट नहीं ना है यहाँ तक? n माइनस 1। अब देखो r की वैल्यू जब 2 रखोगे यहाँ पे, n माइनस 1 2 c 0, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 1 आ जाएगा, r की वैल्यू 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो n माइनस 2 c 0, n माइनस 2 c 1, n माइनस 2 c 1। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में जब r की वैल्यू n रखोगे तो n माइनस 2 c n माइनस 2, तो यानी इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो n माइनस 1 c 0, r की वैल्यू 2 रखोगे तो n माइनस 1 c 1, r की वैल्यू 3 रखोगे तो n माइनस 1 c 2। समझ में आ रहा है? तो प्लस यह क्या हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस 1। सबको क्लियर है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इधर अगर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर n आ जाएगा। 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन हो जाएगा पूरे में से, 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा ना, 2 का पावर n माइनस 2 निकला तो 2 का पावर 2 बचेगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होके n हो जाएगा फिर से ना।
अब इसको सॉल्व कर लो। 2 का पावर n माइनस 2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, कुछ गड़बड़ बन रहा है। 1 मिनट, यहां जब n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इसमें भी होगा ना, इस n का पूरे में बाहर था ना, यहाँ भी होगा, तो अब यहाँ भी होगा तो यहाँ भी रहेगा, या फिर n को n यही रहने दो। 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन हो सकता है ना, तो अगर 2 का पावर n माइनस 2 कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, n माइनस 1, n माइनस 1, इसका तो यही लफड़ा है। n माइनस 1 प्लस यहाँ 1 2 तो ऑलरेडी था, अब इसमें से n माइनस 2 कॉमन निकला है तो 1 2 तो यहाँ बचा रह जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे n ऑलरेडी कॉमन था, 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिए दोनों से, तो यहाँ से 2 का पावर n माइनस 2 निकल गया, तो यहाँ से n माइनस 1, अब यहाँ से 2 तो बचेगा, अब इसमें से n माइनस 2 कॉमन निकला तो 1 2 तो बचा रहेगा ना, समझ में आया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर दोनों यहाँ पे इसका पावर और प्लस 1 ऐड होके n माइनस 1 हो जाएगा फिर से, तो n 2 का पावर n माइनस 2 अंदर वाला सॉल्व करके n माइनस 1 प्लस 4 n, अब इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस 3, 2 का पावर n माइनस 2, ठीक है। So that C0 plus C1 upon 2 plus C2 upon 3 Cn upon n plus 1 is equal to 2 का पावर n plus 1 माइनस 1 अपॉन, एक क्वेश्चन कल ही कराया गया था, बट अभी TR से करो, चलो में भी होगा नहीं, एक बार देखो इसको। अब इसमें अगर TR लिखोगे तो क्या हो जाएगा, TR इज इक्वल टू CR अपॉन R प्लस 1, शांत रह, बिल्कुल ना बोलो, ठीक है, उसी तरह हो जाएगा मुंह में। TR, अब यहाँ पे सिग्मा अप्लाई अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा CR अपॉन R प्लस 1, अब R की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 0 से n तक, यहाँ अगर R की वैल्यू 0 होगी 1 2 3 अप टू n, C0 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। अब यहाँ भी उसी को खत्म करना है R प्लस 1 को, तो R इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन R प्लस 1 CR, ठीक है। तो CR यानी कि NCR है, ठीक। एक चीज देखो तुम लोग यहाँ पे, अगर n प्लस 1 C n प्लस 1 CR प्लस 1 हो, ठीक है, तो इसको n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 NCR लिख सकते हो ना, ये समझ में आया ना। n प्लस 1 CR प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे तुम n प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर सकते हो ना, ताकि n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 टाइप का बना ले। n तो कांस्टेंट है, तो कुछ उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ना। तो यहाँ पर अब अगर तुम इसको लिखो सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू n, अब यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर करो नीचे वाले, और ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 NCR हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन n प्लस 1
बार सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n प्लस 1 सी आर प्लस 1 हो जाएगा, नीचे r प्लस 1। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट वगैरह? ऊपर में हाँ ए वाला खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं इसको, ताकि इसको मान लो यहां से हम इसको बना सके। समझ में आ रही बात? अब n प्लस 1 r प्लस 1 को लिख सकते हो ना n प्लस 1 सी आर प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन डाउट है? आगे सॉल्व कर सकते तुम लोग, आगे सॉल्व कर सकते, करो। अरे यहाँ r इज इक्वल टू 0 से है, इसको कंफ्यूज मत होना, r इज इक्वल टू 0 से। वन अपॉन n प्लस 1। अब अगर इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 2 c2 n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 cn प्लस 1। ठीक है। अब अगर यहां से यहां तक देखो तो n प्लस 1 c0 वाली टर्म मिसिंग है, n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3, n प्लस 1 cn प्लस 1। अगर r की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करोगे तो यही आने वाला है ना। तो n प्लस 1 c0 मिसिंग है, तो यहाँ पे अगर n प्लस 1 c0 हम ऐड कर ले तो जो ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये तो पूरी वैल्यू वही हो गई 2 की पावर n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1। यहां से वहां तक पूरा वैल्यू क्या हो गया? 2 का पावर n प्लस 1 हो गया ना। n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2। ठीक है। और n प्लस 1 c0 की वैल्यू -1 होती, तो 2 का पावर n प्लस 1 -1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट वगैरह है? सबको सब कुछ क्लियर है? कहाँ चलो एक क्वेश्चन घर से करके लाना तुम लोग। c0 अपॉन 1:2 प्लस c1 अपॉन 2:3 प्लस c2 अपॉन 3:4 करके लाना इसको सॉल्व। ठीक है, कर लोगे ना? c0 अपॉन 1। अब लास्ट वाला भी बता दो क्या ही आएगा। c0 अपॉन 1:2, c1 अपॉन 2:3, तो लास्ट वाला cn अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 यही आएगा ना। इसको सॉल्व करके लाना इसी मेथड से। पहले tr फाइंड करना, फिर नीचे मान लो r प्लस 1 बनेगा। ठीक है, मान लो अगर इसको r लिए तो इसको r प्लस 1 बनेगा। ठीक है, उसको कैंसिल करना, फिर कैलकुलेट कर लेना। देखो अगर ऊपर है r की वैल्यू, r का टर्म अगर ऊपर है तो यहाँ से निकाल के कैंसिल होगा। अगर r का टर्म नीचे है तो ये मान लो n cr से n प्लस 1 cr प्लस 1 हो गया ना, तो उससे कैंसिल होगा।